हेलो फ्रेंड्स, आपण मानकु स्वागत ओडिशा टीचर हब यूट्यूब चैनल को। आज आम देखा ओटीटी रे आज देखा सीडीपी रो क्विक रिवीजन 50 टी क्वेश्चन रो आम क्विक रिवीजन देखा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन निकट को जीवा नहीं, डायरेक्ट आंसर सहित डिटेल्स एनालिसिस करवा, आंसर कारण सह संपूर्ण व्याख्या देखा। क्वेश्चन रो डायरेक्ट आंसर आम देखा, ऑप्शन निकट को आज जीवा नहीं, क्विक रिवीजन करवा। 50 टी क्वेश्चन रही। जो माने आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु आरंभ करवा। प्रश्न निकट को जीवा डायरेक्ट। प्रथम प्रश्न, केउ अवस्था को झड़ और झंझार समय बा पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस बोली कहा जाए। उत्तर होची कैशोर अवस्था, एडोलसेंस। कारण मनोवैज्ञानिक स्टानले हॉल यही संज्ञा देथिले। यही समय रे पिलामानक मध्यरे अत्यधिक शारीरिक, मानसिक एवं आवेगिक परिवर्तन घटुथिबारु सेमाने मानसिक द्वंद्व देई गति करंती। तेणु यही समय को स्टानले हॉल कौन कही ना झड़ झंझार समय बोली कही। बुझी पारिले। चलतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा। 2 नंबर प्रश्न, जीवनर प्रारंभिक वर्ष गुड़िकरे शिशुर सामाजिकीकरण पाई मुख्य बा प्राथमिक संस्था केउटी। उत्तर होची फैमिली होची तार प्राथमिक बा मुख्य संस्था। कौन पाई ना सामाजिकरण पाई, अर्थात सोशियलाइजेशन पाई। एटा कौन गोटे परिवार होची मुख्य, प्रथम होची परिवार। से सामाजिकरण कौठारु शिखे, शिशु ना परिवार रु शिखि थाए। शिशु जन्म हेबा परे सर्वप्रथमे निज परिवार और माता पिता संस्पर्श आसे। परिवार रु ही से प्रथमे कथबार्ता, आचार व्यवहार एवं सामाजिक रीतिनीति शिखि थाए। तेणु परिवार होची प्रथम संस्था जहाँ शिशुर सामाजिकीकरण करि थाए। बुझी पाइले। चलतु परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा पूर्व आपण मानकु अनुरोध, जदि वीडियो भल लगुछि ताहले निश्चित भाव में कमेंट माध्यम रे जणांतु। चलतु देखिबा प्रश्न देखिबा तो पियाजी मतरे शिशु केउ पर्याय रे वस्तु स्थायित्व बा ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस गुण हासिल करिथाए। ए जो ऑब्जेक्ट परमानेंस गुणटा रही वस्तुर स्थायित्व को हासिल करथाए केउ पर्याय रे। देखंतु जो पियाजी जो 4टी पर्याय देथिले सही पर्याय मध्यरु ऑप्शन रे थिबो। तेणु सही ऑप्शन मध्य हेबो सांवेदिकारक पर्याय बा सेंसरी मोटर स्टेज। 0 रु 2 वर्ष मध्यरे कौन करथाए ना वस्तु स्थायित्व विषय गुण हासिल करिथाए। कारण देखिबा प्राय 8 रु 9 मास बेलकु शिशु बुझी पारे जे कौनसी वस्तु आखि आगरे नथिले मध्य तार अस्तित्व रही। जेपरी खेलनाटी को लुचाई देले मध्य से ताकू खोजिबाकू चेष्टा करे। तेणु ये जो वस्तुर स्थायित्व जिनसटा से प्रथम संवेदीकारक पर्याय रे ही एटा गारक नुहे कारक हासिल करिथाए। प्रश्न भल लागुछि तो एहीपरि भाव में करवा। तो परवर्ती प्रश्न माने अलगा वीडियो माने मध्य एहीपरि करवा। तो आपण माने कमेंट माध्यम रे जणांतु। श्रेणी गृह रे पछुआ बा शिक्षण अक्षमता थिबा पिलांकु चिन्हट करिवा पई केउ प्रकार मूल्यांकन करा जाए। श्रेणी गृह रे जो पछुआ एवं शिक्षण अक्षमता थिबा पिलांकु चिन्हट करिवा पई केउ प्रकार मूल्यांकन करा जाए। ऑप्शन रे 4टी थिबो। ऑप्शन थिबो कोन कोन ना गठनमूलक, व्यवस्थान, निदानात्मक एवं समाप्ति सूचक। एहीपरि 4टी ऑप्शन थिबो, किंतु आपण डायरेक्ट आंसर रे देखिबा। डायरेक्ट आंसर हेबो कोन निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देखंतु जो कोन सा पिलाटी केउ निर्दिष्ट विषय दुर्बल एवं तार शिक्षण रे केउटी समस्या रहुछि, लर्निंग गैप्स तार कोन रही जाउछि, तार मूल कारण खोजिबा पई निदानात्मक मूल्यांकन करा जाई थाए। जेमिति डाक्टर कौन करती ना डायग्नोस्टिक करती कौन रही केउ रोग रही, जेमिति डायग्नोस्टिक करती। सही परि भाव में शिक्षक मध्य पिलार कौन रहुछि निदानात्मक बा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करिथांती। बुझी पारिले ना बुझी पारि लाहांती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती प्रश्न,
ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା MKO ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର୍ସ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ହୋଇପାରିବେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବେ, ମାତା ପିତା ହୋଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସମବୟସ୍କ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବେ। ହେଲା, MKO ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଦକ୍ଷତା ରଖିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଦକ୍ଷତା ରଖିଥାନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? MKO ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଥିଓରି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଥିଓରି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାର୍ଡନର, ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର। କାରଣ ଗାର୍ଡନର କହିଥିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା 8ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସମାହାର, ଯେପରିକି ସାଙ୍ଗୀତିକ, ଶାରୀରିକ, ଭାଷାଗତ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ, ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସମାହାର ବା ସେ ଦେଇଥିଲେ ଥିଓରି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଇଯିବେ ଗାର୍ଡନର ହେଇଯିବେ। ଏହା ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ମୂଳ ଲକ୍ଷଣ। ଶିଶୁର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବା ଫେସିଲିଟେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଫେସିଲିଟେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶିଶୁ ତାର ଆଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁ ନିଜେ କିଛି କରିକି ଶିଖେ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ନା, ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଠନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ରିଡିଂ ଡିସଅର୍ଡର। ପଠନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଠନରେ ଯଦି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପଠନରେ ତାହେଲେ ତାହାକୁ କହିବା ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ। ଏଇଟା ହେଲା ପଠନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା। ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ଥିବା ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବାରେ, ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ସଠିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରିକୁ B କୁ D ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି, P କୁ Q ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆର ଉଦାହରଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କୋହଲବର୍ଗଙ୍କ ନୈତିକ ବିକାଶର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପୁଅ ଭଲ ଝିଅ ବା ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ କନସେପ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ନୈତିକ ସ୍ତର ସାଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ କନସେପ୍ଟଟାକୁ କୋହଲବର୍ଗ କେଉଁ ନୈତିକ ବିକାଶର ସ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତର ବା କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେଭେଲ, ସୋପାନ 3। କାରଣ ଏହି ସୋପାନରେ ପିଲାମାନେ ସମାଜ ବା ନିଜ ପରିବାର ଆଖିରେ ଭଲ ବୋଲାଇବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିୟମ ମାନିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୁଷମ ଭାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚାର୍ଟ
बा 3 डायमेंशनल चार्ट जहाँ दर्शाए केउं अध्यायरू केउं उद्देश्य ज्ञान बोध प्रयोग एवं केउं प्रकार केते प्रश्न रहिबो से ब्लूप्रिंट रे कौन करा जाए ना दर्शा जाए ज्ञान रू केते प्रश्न आसीबो बोध रू केते आसीबो प्रयोग रू केते प्रश्न दिया जीवो सेटा कौन डिसीजन निया जाए तेणु ब्लूप्रिंट होची गोटे त्रिपाक्षिक चार्ट। एबे जीवा आपण मानकू गोटे विशेष सूचना कौन ना ओटीटी परीक्षा रे चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी रु 30 टी प्रश्न आसुची एथिरु शिशुर मनस्तत्व एवं श्रेणी गृहर व्यवहारिक समस्या पर अधिक प्रश्न आसीताए कौन ना ओटीटी परीक्षा रे कौन आसीताए ना शिशुर मनस्तत्व एवं श्रेणी गृहर व्यवहारिक समस्या पर अधिक प्रश्न आसीताए तेणु आपण भल भाव रे टिके पढ़िकी बुझिकी जिवे। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को केउं शिक्षण सिद्धांत अंतर्दृष्टि शिक्षण बा इनसाइटफुल लर्निंग नाम रे जनाशुना केउं शिक्षणटी अंतर्दृष्टि शिक्षण नाम रे जनाशुना उत्तर हेबो गेस्टाल्ट थ्योरी ही जीवो सठिक उत्तर ताहा कोन अंतर्दृष्टि शिक्षण भाव रे जनाशुना बा इनसाइटफुल लर्निंग नाम रे जनाशुना ताहा गेस्टाल्ट थ्योरी को इनसाइटफुल लर्निंग भाव रे जनाशुना होइथाय। एबे देखिबा कारण देखिबा कारणटा एटा भल भाव रे लिखा जाय नाही एटा कारण ठीक भाव रे नाही आपण ए गेस्टाल्ट थ्योरी बाबद रे कोन जानि छथि आपण कमेंट माध्यम रे कहंतु। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट जीवा स्कैफोल्डिंग शब्दर अर्थ कोन उत्तर होची शिक्षण समय रे शिक्षार्थी को दिया जाउथबा अस्थायी सहाय्य बा जो टेम्पररी सपोर्ट दिया जाए स्कैफोल्डिंग ताहाकू कहा जाए। शिक्षण समय रे जदि शिक्षार्थी को दिया जाउथबा अस्थायी सहाय्य को स्कैफोल्डिंग कहा जाए कारण भाइगोट्सी अनुଯାयी जेते बेले जणे पिला कोनोसी काम निजे करि पारे नाही सेते बेले शिक्षक बा बड़ लोक माने ताकू संकेत बा हिंट दे सहाय्य करंती जाकू स्कैफोल्डिंग कहा जाए। हला बुझी पारिले आपण मान अनुरोध जो माने हम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियंतु आहरी आज 50 टी एमसीक्यू रही जदि भल लागिला निश्चित भाव कमेंट माध्यम रे कहंतु आपण ए पर्यंत केते मार्क अटेंड केते मार्क जानि सारिसंती कमेंट माध्यम रे जणैबे। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट जीवा 13 नंबर प्रश्न देखिबा डायरेक्ट देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक आभ्यंतरीण अभिप्रेरणार उदाहरण देखंतु अभिप्रेरणा दुई प्रकार रही आभ्यंतरीण एवं आ गोटे कौन अच्छी बाह्य अभिप्रेरणा बा एक्सटेंसिव मोटिवेशन आ गोटे हूँ इंटेंसिव मोटिवेशन ताहले जो आभ्यंतरीण अभिप्रेरणाटा केउटा ताहले देखिबा उत्तर हेबो निज आनंद बा जिज्ञासा पई एक नया विषय पढ़िबा एटा हेबो आभ्यंतरीण अभिप्रेरणा। आभ्यंतरीण अभिप्रेरणा बाह्य पुरस्कार बा दंड उपरे निर्भर करे नाही यह व्यक्तिर निजस्व इच्छा और संतोष रु जन्म निहे तेणु एटा हेबो सठिक उत्तर जदि पुरस्कार दंड थिबो सेटा हेबो बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक अछि चलंतु एबे जिवा परवर्ती प्रश्न निकट को जिवा अंतर्भुक्तिकरण शिक्षा बा अंतर्निवेशी शिक्षा बा इनक्लूसिव एजुकेशन रो मूल नीति कोन यार उत्तर हेबो समस्त पिलांकु अर्थात साधारण एवं भिन्नक्षम पिला मानकु एकाठी गोटे विद्यालय रे शिक्षा देवा यह जाति धर्म वर्ण लिंग किंबा शारीरिक और मानसिक क्षमता को खातिर न करी प्रत्येक शिशुर शिक्षा पाइबार अधिकार को स्वीकृति देता है। समस्त पिला एकाठी गोटे विद्यालय रे शिक्षा पाई थांती हला बुझी पारले चलंतु जिबा एबे स्मृतिर सठिक क्रमिक सोपानटी केउटी ऑप्शन ए अछि हां एबे देखिबा डायरेक्ट उत्तर देखिबा स्मृतिर सठिक क्रमांक कौन हेबो प्रथमे आसीबो संकेतीकरण तापरे आसीबो संरक्षण तापरे आसीबो पुनरुद्धार संकेतीकरण तापरे संरक्षण ताकू पुनरुद्धार कारण मस्तिष्क प्रथमे तथ्य को ग्रहण करे एनकोड करे ताहाकू एटा एनकोडिंग तापरे ताकू स्मृति रे संचय करी रखे ताहाकू संरक्षण बा स्टोरेज एवं ताहाकू आवश्यक बेले ताकू मने पकाई जेउटा हला रिट्राइव ताहले पुनरुद्धार तेणु एटा ही गला सठिक क्रम। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा 16 नंबर प्रश्न
गुणात्मक शिक्षादान पर शिक्षक छात्र अनुपात पीटीआरटा आरटीआई एक्ट 2009 अनुजाई प्राथमिक स्तर में केते हेबा उचित। यार सठिक उत्तर हेब 30:1 30 अनुपात 1 30 जन छात्र रे 1 जन शिक्षक हेबा उचित। शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुजाई प्राथमिक स्तर में प्रथम रु पंचम अधिक पिलांक पई शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान बजाय रखिबाकू एही अनुपात निर्धारित करा जायछि। हला चलंतु परवर्ती प्रश्न निकटू जीवा। समस्या समाधान पद्धतिर प्रथम सोपान कौन? समस्यार चिन्हटीकरण हेब तार प्रथम सोपान। कौनसी भी समस्यार समाधान करने पूर्व सही समस्याटी प्रकृत में कौन एवं केउठी अछि ताहा सठिक भावे जानिबा सबुठारु जरूरी अटे। चलंतु एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकटकू। डिस्काल्कुलिया यह केउ समस्या सहित जड़ित? आपण काल्कुलियारु काल्कुलेशन को बुझिबे। यह गाणितिक बा गणन संबंधी अक्षमता बोली आमे जानिबा जोटा हैला मैथमेटिकल डिसेबिलिटी। एही समस्या थिबा शिशु माने चिन्हिबा युक्त वियोग एवं करिबा एवं गाणितिक सूत्र मने रखिबारे जटिलता अनुभव करंती। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकटकू। शिक्षा रे निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई रो मुख्य उद्देश्य कौन? यार सठिक उत्तर हेब शिशुर ज्ञानात्मक एवं सह ज्ञानात्मक उभय स्कोलास्टिक एंड कोस्कोलास्टिक उभय दिगरी मूल्यांकन करिबा हेब निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन बा सीसीई रो मुख्य उद्देश्य। देखंतु सीसीई केवल परीक्षा खाता को न देखि पिलाटीर वर्ष सारा हेउथुबा पाठपढ़ा सह तार खेलकूद आचरण एवं अन्यान्य कलार मध्य मूल्यांकन करिथाय। तेणु एटा हे सठिक उत्तर। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकटू जीवा। 20 नंबर प्रश्न स्पीड करिबा। स्किनर द्वारा प्रतिपादित शिक्षण सिद्धांतर नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेब क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत वा इंग्राजी रे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर देइथिले। बीएफ स्किनर कहिथिले जे व्यक्तिर आचरण तार परवर्ती फलाफल बा पुनर्बलन उपरे निर्भर करे बा नियंत्रित होइथाय। ठीक अछि। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकटू जीवा। प्रश्न कोन हला? शिशु विकास रे प्रोक्सिमोडिस्टाल नियमर अर्थ कौन? यार अर्थ कौन हेब ना विकास केंद्र रु परिधि आड़कू होइथाय प्रोक्सिमोडिस्टाल रे। सेफालोकोडाल रे कौन होइथाय मुंडरू पाद आड़कू होइथाय। हला प्रोक्सिमोडिस्टाल रे कौन होइथाय ना विकासटा केंद्र रु परिधि आड़कू होइथाय एवं सेफालोकोडाल रे विकासटा आपण कौन मुंड आड़ू ए पाद आड़कू होइथाय। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न। हाँ यार यही नियम अनुसार शिशुर शरीर मध्यभाग मेरुदंड और बुकुर विकास प्रथम हुए एवं धीरे धीरे बाह्य अंग हाथ आंगुठीर विकास होता है। यहाँ ठीक अच्छे। चलतु परवर्ती प्रश्न निकट जीवा। ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास 3टी पर्यायर सठिक क्रम कौन? ताहले यार सठिक उत्तर हेब कौन? सक्रियता प्रथमे, चित्रात्मक, सांकेतिक। प्रथमे शिशु कार्य करी शिखे, तापरे मनरे चित्र बा प्रतिछवि देखि बुझे एवं शेषरे सूत्र भाषा और संकेत माध्यम अमूर्त चिंता करिथाय। तेणु एटा ही सठिक क्रम एटा हेब। चलतु एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकटकू। केउ प्रकार प्रश्न रे विश्वसनीयता बा रियलिबिलिटी सबुठारु अधिक थाए? यार सठिक उत्तर हेजिबो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रे कोन थाए ना विश्वसनीयता रही थाए, रियलिबिलिटी रही थाए। कारण एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर निर्दिष्ट होइथिबारु भिन्न भिन्न शिक्षक खाता देखिले मध्य मार्क समान रहे, जोथिपाई एहार विश्वसनीयता सर्वाधिक। हला चलंतु परवर्ती प्रश्न निकटू जीवा। 24 नंबर प्रश्न। पियाजे मतरे अहं केंद्रिक चिंताधारा इकोसेंट्रिक थिंकिंग पिलांक ठारे केउ पर्याय रे देखा जाए? अहं केंद्रिक चिंताधारा ना यह प्राक संकार्य धर्मी पर्याय रे देखा जाइथाय, जहाँ 2 रु 7 वर्ष। कारण एही समय शिशु भावे जे से दुनिया को जेमिति देखि भावुछि बाकी समस्त मध्य ठीक सेमिति ही देखुछंती एवं अन्यर दृष्टिकोण को से बुझी पारे नाही। तेणु एही समय अहं केंद्रिक चिंताधारा देखा जाइथाय। एबे जीवा प्रथम परवर्ती प्रश्न निकटकू। गाल्टन को अनुसार व्यक्तिगत पार्थक्य बा इंडिविजुअल डिफरेंस रो 2टी मुख्य कारण कौन? उत्तर हेब वंशानुक्रम हेरिडिटी एवं परिवेश।
कारण प्रत्येक मनीष निज पितामाता पाइथिबा जीन एवं से बढ़ुथिबा सामाजिक परिवेश मिलित प्रभाव जोगु परस्पर ठारू भिन्न होइथांती। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को एक सृजनशील शिशुर मुख्य लक्षण कौन ताले यार सठिक उत्तर हेबो विभिन्न मुखी चिंताधारा जहाँ पाखरे डाइवर्जेंट थिंकिंग रही थाए सेटा गोटे सृजनशील प्रतीक। सृजनशील पिला माने गोटे समस्यार समाधान पाई पारंपरिक ढंगरू बाहर को जाई भिन्न भिन्न दिगरे नुआ नुआ उपाय चिंता करि पारंती से माने सृजनशील लक्षण एटा। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जीवा। जेते बेले जने शिक्षक पढ़ाइबा समय रे पिला मानकु प्रश्न पचारंती ताहा केउ प्रकार मूल्यांकन अटे। जेते बेले शिक्षक पढ़ाइबा समय रे पचारुछंती ताहा हेबो गठनात्मक मूल्यांकन बा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखो शिक्षादान चली समय पिला माने केते बुझुछंती एवं तांकर शिक्षण प्रक्रिया को तत्काल सुधारिया पई गठनात्मक मूल्यांकन करा जाए। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को माइक्रो टीचिंग बा सूक्ष्म शिक्षादान मुख्यतः कहा पई उद्दिष्ट। ऑप्शन उत्तर हेबो तालीम नेउथुबा शिक्षक मानक शिक्षादान दक्षता विकास पई माइक्रो टीचिंग उद्दिष्ट। तालीम नेउथुबा शिक्षक मानक शिक्षादान दक्षता विकास पई यह एक सीमित परिवेश रे 5-10 मिनिट एवं 5-10 जन छात्र शिक्षक को कौन से एक निर्दिष्ट कौशल जेपर कि प्रश्न पचारिबा किंबा ब्लैकबोर्ड व्यवहार पर दक्ष करने को व्यवहार करा जाए। यह गोटे सीमित परिवेश रे 5-10 मिनिट शिक्षक को कौन से एक निर्दिष्ट कौशल जेपर कि प्रश्न पचारिबा किंबा ब्लैकबोर्ड व्यवहार पर दक्ष करने को व्यवहार करा जाए। कौन करा जाए माइक्रो टीचिंग। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को 29 नंबर प्रश्न देखिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउटी श्रेणीगृह परिचालनार सबुठारु प्रभावशाली उपाय। यार सठिक उत्तर हेबो ना कौन ना गणतांत्रिक परिवेश सृष्टि करबा होछि श्रेणीगृह परिचालनार सबुठारु प्रभावशाली उपाय। गणतांत्रिक परिवेश रे पिला माने स्वाधीनता पांती सेमानक मतामत को सम्मान मिले एवं एहा द्वारा श्रेणी रे श्रृंखला स्वाभाविक भावे रही थाए। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को 30 नंबर प्रश्न कौन देछि ना ज्ञान संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म अनुଯାयी ज्ञानर निर्माण किए करे। यार सठिक उत्तर हेबो शिक्षार्थी निजे कौन करे नॉन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज निजे एक सक्रिय भाव में अंशग्रहण करी ज्ञानर निर्माण करिथाए शिक्षार्थी। कारण संरचनावाद कहे जे शिक्षक ज्ञान को पिला मुंडरे जबरदस्ती भर्ती करती नहीं बरं शिशु निजर पूर्व अनुभूति और परिवेश सह अंतक्रिया करी निजर ज्ञान संरचना करे। ए 30 प्रश्न गला आउ रहिला 20 प्रश्न जो माने ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ओडिशा टीचर हब चैनल को सब्सक्राइब करंतु सब्सक्राइब निश्चित भाव करंतु। वीडियो केमिति लागुछि कमेंट करंतु। वीडियो आपण जदि कमेंट करिवे नाही वीडियो आनिया पई मन बलिबो नाही तेनु आपणक कमेंट ही हमकु जोश देबो। कमेंट करबा को एते कंजूसी काहेकि करूछंती कमेंट निश्चित भाव में करंतु एवं जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनांती सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण केउ प्रकार वीडियो देखिबा भी चाहुचंती मध्य कमेंट माध्यम रे कहि पारिबे। आपणक मतामत को अग्राधिकार दियाजिबो निश्चित भाव में। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को आ रहिला 20 प्रश्न 31 नंबर प्रश्न देखिबा। किए आवेगिक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस धारणा को सबुठारु अधिक प्रसिद्ध करथिले। ए इमोशनल इंटेलिजेंस धारणा को सबुठारु अधिक प्रसिद्ध करथिले किए ना गोल्डमैन डानियल गोल्डमैन हिजो तांकर सठिक उत्तर। कारण 1995 मसीहा रे तांका पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस प्रकाश पाइबा परे एही धारणा लोकप्रिय होइतिला। तांका मतरे जीवन रे सफल हेबा पई साधारण बुद्धि आईक्यू अपेक्षा आवेगिक बुद्धि ईक्यू अधिक जरूरी। कौन कहिथिले ना साधारण बुद्धि अपेक्षा आवेगिक बुद्धि अधिक जरूरी बोली किए कहिथिले ना हमर गोल्डमैन कहिथिले हला। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट जीवा। शिशुर केउ अवस्था को खेलना समय बा टॉय एज बोली कहा जाए। यार सठिक उत्तर हेबो प्राग बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड 2 ରୁ 6 वर्ष। एही समय रे पिला माने खेलना सहित खेलिबा को सबुठारु अधिक भल पांदी। सेमानकर अधिकांश समय काल्पनिक बा व्यवहारिक खेल रे कटि थाए। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को प्रज्ञावादी विकास केउ पर्याय रे शिशु युक्तियुक्त चिंताधारा लॉजिकल थिंकिंग आरंभ करि थाए।
उत्तर हेब स्थूल संकार्य धर्मी पर्याय बा इंग्राजी रे जदि थिबो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे जदि वर्ष देथिबो 7 रु 11 वर्ष कारण पियाजेंक अनुजाई एही स्तर रे शिशु आखि आगरे रखथिबा वास्तव वस्तु बा घटना गुडी को नै युक्तियुक्त भावे चिंता करिवा आरंभ कर दिए किंतु ए पर्यंत अमूर्त बा काल्पनिक चिंता करि पारे नाही। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकट को सर्व शिक्षा अभियान SSA मुख्यतः केउ बयसर पिलामानक पय उद्दिष्ट यह उत्तर हेब 6 रु 14 वर्षर पिला। भारतीय संविधान 86तम संशोधन अनुजाई 6 रु 14 वर्षर समस्त शिशु को मागणा और बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा जोगाई देवा SSA रो मुख्य लक्षण थिला। सर्व शिक्षा अभियान रो मुख्य लक्ष्य थिला 6 रु 14 वर्षर समस्त पिला को मागणा एवं बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा जोगाई देवा। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को डिस्ग्राफिया केउ प्रकार समस्या सहित जड़ित डिस्ग्राफिया केउ प्रकार समस्या सहित जड़ित यह हेजिबो लेखन संबंधी अक्षमता राइटिंग डिसेबिलिटी कारण एही समस्या थिबा पिला माने अक्षर सठिक भावे लेखि पारंती नाही सेमानकर हाथ लेखा अति अस्पष्ट होए एवं पेंसिल धरिबारे कष्ट अनुभव करंती एटा हेजिबो डिस्ग्राफिया। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न थॉर्नडाइक शिक्षण नियम मध्यरु केउटी प्रस्तुति एवं मानसिक स्थिति पर गुरुत्व दिए यार सठिक उत्तर हेब मानसिक प्रस्तुति बा प्रस्तुति नियम लॉ ऑफ रेडीनेस। एही नियम अनुजाई जदि जन शिक्षार्थी कोनोसी विषय शिखिबा पई शारीरिक और मानसिक भावे प्रस्तुत थाए तेबे से ताकू अति शीघ्र एवं आनंदर सह शिखि पारे। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को प्रश्न काहार मतरे शिक्षा हेउची एक त्रिमेरु विशिष्ट प्रक्रिया ट्रिपोलार प्रोसेस यार सठिक उत्तर हेब जॉन ड्यू। जॉन ड्यू कहिथिले जे शिक्षा प्रक्रिया रे तीनोटी मुख्य मेरु होची शिक्षक शिक्षार्थी एवं समाज बा पाठ्यक्रम हला। जॉन ड्यू कहिथिले शिक्षा प्रक्रिया रे तीनोटी मुख्य मेरु हेब गोटे हेब शिक्षक 2 नंबर हेब शिक्षार्थी 3 नंबर हेब समाज एवं पाठ्यक्रम। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को जड़े बुद्धिमान शिशुर बुद्धियांक IQ साधारणतः केते होइथाय ना जड़े बुद्धिमान शिशुर बुद्धियांक 140 बा ताठारु अधिक होइथाय जाहाको गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाए। मनोवैज्ञानिक टर्मियान का बुद्धि वर्गीकरण अनुजाई जो पिलामानकर IQ 140 रु अधिक थाए सेमानकु असाधारण प्रतिभा संपन्न बा प्रखर बुद्धि संपन्न शिशु कहा जाय थाए। एबे जीवा 39 नंबर प्रश्न निकट को पाभलंक परीक्षा रे घंटी शब्द सुनी कुकुर पाटिरु लाल बाहरिबा केउ प्रकार गोटे प्रतिक्रिया ना यार सठिक उत्तर हेबो अनुबंधित प्रक्रिया बा कंडीशन रेस्पॉन्स CR कंडीशन रेस्पॉन्स। स्वाभाविक भावे खाद्य देखिले लाल बाहरे किंतु जेतेबेले कुकुरटी प्रतिदिन घंटी बाजिबा परे खाद्य पाए सेतेबेले से घंटी सह अनुबंधित हो जाए एवं केवल घंटी शब्द सुनिले ही तार लाल बाहरे। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को पोर्टफोलियो कहिले कौन बुझाए एक उत्तर हेब एक निर्दिष्ट समय मध्य शिशुर कार्यावलीर क्रमिक संग्रह होची पोर्टफोलियो कारण पोर्टफोलियो होची पिलाटीर चित्रकला लेखा परीक्षा खाता आदिर एक संचय जहा द्वारा शिक्षक देखि पारंती जे समय सहित पिलाटी केते प्रगति होईची ताहा पोर्टफोलियो कहा जाए। एबे जीवा मन देखंतु मन रखंतु पेडागोजी प्रश्न रे सबुठारु सक्रिय एवं शिशु पय सबुठारु अनुकूल विकल्पटी साधारणतः सठिक उत्तर होइथाय कोन ना सबुठारु सक्रिय एवं शिशु पय सबुठारु अनुकूल विकल्प साधारणतः सठिक उत्तर होइथाय। एबे जीवा आउ 10टी प्रश्न रहिला आपण मानको पुणी थरे अनुरोध जे माने हम चैनल को सब्सक्राइब करूना हंती दया करी सब्सक्राइब कर देबे अनुरोध आपण छोटिया अनुरोध ए कोटी छोटिया अनुरोध रखंतु गोटे सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट करंतु। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को कोहलबर्न को अनुसार नैतिक विकासर सर्वोच्च स्तर केउटी सार्वजनीन नैतिक नीति सोपान हेजिबो सठिक उत्तर ना कोहलबर्न को अनुसार नैतिक विकासर सर्वोच्च स्तर होची यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज। एही सर्वोच्च स्तर सोपान 6 व्यक्ति समाजर नियम किंबा निज स्वार्थ पर कोठी मानविकता एवं आत्मविवेकर नीति अनुजाई निष्पत्ति निये। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को
गुणात्मक मूल्यांकन पई केउं साधन व्यवहार करा जाए जेउथिरे पिलांकर आचरण बारंबारता माप करा जाए। यार सठिक उत्तर हेइबो रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल माध्यम रे कोन करा जाए शिक्षक जणे पिलार कोनोसी गुण आचरण केते भलो जेपरि उत्तम मध्यम साधारण एहिपरि भाबरे एक स्केल रे मापी पारंती। देखिबा 43 नंबर प्रश्न आफासिया समस्या कहा सहित जड़ित यह भाषा बुझिबा एवं कहिबा संबंधी अक्षमता कारण मस्तिष्क रे आघात लागिबा कारणरू जेतेबेले जणे शिशु भाषा को सठिक भावे ग्रहण करि पारे नाही बा निज मनर कथा प्रकाश करि पारे नाही ताहाकू आफासिया कहा जाए। एटा हेबो लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर। एबे जिवा परवर्ती प्रश्न निकटको प्रज्ञावादी विकास रे साम्यावस्था इक्विलिब्रेशन रो भूमिका कोन। यार सठिक उत्तर हेबो आत्मसातकरण एवं समयोजन मध्य संतुलन रक्षा करिबा। कारण प्याजेक मतरे जेतेबेले पिलाटीर पूर्व ज्ञान एसिमिलेशन एवं नुआ अनुभूति एकोमोडेशन मध्य द्वंद्व सृष्टि होए सेतेबेले साम्यावस्था प्रक्रिया द्वारा से मनरे पुणी संतुलन फेराई आणे। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकटको शिक्षादान रो आरोही पद्धति इंडक्टिव मेथड मूल सूत्र कोन। उत्तर हेबो निर्दिष्ट रु साधारण आड़कू स्पेसिफिक टू जनरल। आरोहण रे कोन थाए स्पेसिफिक टू जनरल सूत्र ना उदाहरण रु सूत्र आड़कू जाई थाए हला। एही पद्धति रे शिक्षक प्रथमे पिला माननकू अनेक गुडे उदाहरण स्पेसिफिक एग्जांपल दियंती एवं सही उदाहरण गुडी को विश्लेषण करी शेषरे एक साधारण सूत्र बा नियम बार करंती। एटा हेबो सठिक उत्तर। चलंतो परवर्ती प्रश्न निकटको जिबा निम्नलिखित मध्य केउटी बाह्य अभिप्रेरणार उदाहरण देखो बाह्य अभिप्रेरणा अंत अभिप्रेरणा अच्छी बाह्य अभिप्रेरणा जोटा पुरस्कार एवं दंड परीक्षा रे प्रथम स्थान अधिकार करी पुरस्कार पाइबा होची कोन ना एटा ताहार बाह्य अभिप्रेरणा। जेतेबेले कोनोसी कार्य निज खुशी पाई नुहे बरं बाहर मिलुथबा कोनोसी लाभ प्रशंसा बा पुरस्कार पाई करा जाय ताहा हेबो बाह्य अभिप्रेरणा। एबे देखिबा 47 नंबर प्रश्न देखिबा शिशु विकासर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किए देथिले। यार सठिक उत्तर हेबो लेव वाइगोट्स्की देथिले। वाइगोट्स्की विश्वास करुथिले जे शिशुर ज्ञानर विकास से रहुथिबा समाज संस्कृति एवं सामाजिक भाव विनिमय उपरे संपूर्ण निर्भर करे। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकटको 48 नंबर प्रश्न देखिबा शिक्षार्थीर प्रवेश प्रवृत्ति बा पूर्व ज्ञान परीक्षा करने पई केउ प्रकार मूल्यांकन करा जाय। यार सठिक उत्तर हेबो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बा व्यवस्थापन मूल्यांकन। कारण कोनोसी नुआ श्रेणी किंबा पाठ्यक्रम आरंभ हेबा पूर्वरु पिलाटीर योग्यता पूर्व ज्ञान केते अछि ताहा जानिबा पई एही व्यवस्थान मूल्यांकन करा जाय बा एंट्रांस एग्जाम आपण जे कहंती प्रवेशिका परीक्षा ताहा करा जाय थाए। एबे जिबा 49 नंबर प्रश्न सुस्थ परिवेश रे सुस्थ मनर सृष्टि ही शिक्षा। एही उक्ति के देथिले सुस्थ शरीर रे सुस्थ मनर सृष्टि ही शिक्षा एटा अरिस्टोटल देथिले। ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल शारीरिक सुस्थता एवं मानसिक विकास मध्य थिबा संपर्क को दर्शाई एही प्रसिद्ध संज्ञा देथिले। एबे जिबा 50 नंबर प्रश्न शेष प्रश्न श्रेणी गृह रे जणे साधारण शिक्षक पई शिक्षादान रो सबठारु उपयुक्त शैली केउटी। उत्तर हेबो गतिशील एवं परिस्थिति अनुसार बदलुथबा शैली। कारण श्रेणी रे भिन्न भिन्न सामर्थ्यर पिला थांती तेणु शिक्षक जनक केवल गोटे पद्धति न पढ़ाई पिलांक आवश्यकता और विषय वस्तु अनुसार निज शैली को पढ़ाइबा शैली को बदलाइबा उचित। एटा हे जिवो 50 नंबर प्रश्न उत्तर। ए थिला 50 टी क्विक रिवीजन जो माने आम चैनल को सब्सक्राइब कर नांती सब्सक्राइब कर दंतु। एही परी क्विक रिवीजन वीडियो आउ देखिबा को चाहउछंती कि जदि चाहउछंती ताहाले पुणी नेकी आसीबी आपण कमेंट माध्यम रे जणांतु। ए क्विक रिवीजन वीडियोटी नुआ भाबरे आज नेकी आसिली जदि आपण को भलो लागिला निश्चित भाबरे कमेंट माध्यम रे जणाइबे। आउ एमिति वीडियो आउ जदि आपण देखिबा पई चाहउछंती निश्चित भाबरे आपण मानकर मतामत रखिबे।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ହବ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।